हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं एकदम से काम पे नहीं लगती हूँ। सबसे पहले तो मैं उठ के और बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना एकदम से पहली बात तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आंखें नहीं खुल पाती हैं। और आप लोग तो जानते ही हो, एकदम से नहीं भी लगा जाता है काम में। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे बैठ गई थी और फिर उसके बाद में ना थोड़ा बहुत मतलब घूम लेती हूँ। मैं सुबह सुबह थोड़ा घूम लेती हूँ, फिर उससे है ना क्या है कि शरीर के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और फिर उसके बाद में फिर हम काम में लग जाते हैं। और फिर है ना सुबह सुबह आलस भी आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, बट है ना करना तो पड़ता ही है। काव्या स्कूल जाएगी और फिर यहाँ पे देखिए मैं ना थोड़ी देर है ना टहलने लग गई थी, क्योंकि है ना इससे है ना मूड फ्रेश हो जाता है और फिर मतलब रिलैक्स भी मिल जाता है शरीर को, शरीर खुल भी जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी है ना झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लेने गई थी। मैं बाहर बाहर तो नहीं गई थी, हॉल में ही गई थी, क्योंकि मैं झाड़ू है ना हॉल में रखती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी सुबह की। तो झाड़ू लगाने के बाद में ना गाइस मेरा गला ख़राब है, तो अभी मतलब बीच में ठीक हो गया था, फिर बारिश की वजह से ना फिर से ऐसा ही हो गया। गले में खरांश बंद नहीं हो रही है, पर वो हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा दूँगी। फिर तो फिर यहाँ पे है ना अभी मैं नहा धो के मतलब है ना हो गई थी तैयार, और मैंने पूजा भी कर ली थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, लगभग बन ही चुकी थी। फिर उसके बाद में मैंने आटा भी लगा लिया था। अभी मैंने आटा भी लगा दिया था, तो थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख दूँगी। और फिर मैंने रोटी बना ली थी और काव्या को स्कूल भी भेज दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पतिदेव के लिए खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि है ना डॉक्टर ने बोला था कि जितना हल्का भोजन हो सके उतना हल्का भोजन देना इनके लिए। तो मैं उनके लिए ना खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी बनाई थी। फिर उसके बाद में ना उन्होंने खा लिया था, मतलब 2 दिन से कुछ नहीं खाया था उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे है ना शाम का टाइम था, तो मैंने उनके लिए दाल चावल बनाए थे। और फिर दाल चावल की बोल रहे थे कि दाल चावल बना देना। यहाँ पे मैंने हरी वाली मूंग की दाल बनाई थी और चावल बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनके पेट में, तो मतलब कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था उन पे। और फिर मैंने कहा कि चलो बोल रहे हैं तो मैं बना देती हूँ उनके लिए। और यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके थे। अभी मुझे है ना दाल में छौंक लगानी थी, तो दाल भी मेरी मतलब बन गई थी लगभग, तो मुझे छौंक लगाना था। तो दाल में अभी मैं छौंक लगा रही हूँ। और देखिए गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं देखिए कुछ दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो प्लीज़ जो भी मतलब आ, कुछ कमी हो वीडियो में तो प्लीज़ बता देना। और क्यों परेशान हूँ ये मैं बता दूँगी कभी फुर्सत में। अभी मुझे है ना बिल्कुल भी मतलब मेरा माइंड सेट नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे कुछ करने का, ना ही कुछ मतलब ऐसे मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है पतिदेव की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको क्या हुआ है क्या नहीं वो मैं बताऊँगी कभी फुर्सत में, मतलब किसी दिन बता दूँगी फुर्सत में कि क्या प्रॉब्लम हो गई है उनको और क्या है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ना दाल चावल बना ले, चावल तो बन गए थे लेकिन दाल में छौंक लगाना बाकी था। तो फिर मैंने दाल में छौंक लगा दिया था और पानी है ना थोड़ा कम रह गया था, तो इसलिए मैंने ना बाद में ऐड कर दिया था पानी। और है ना सच में गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पूछो मत कि क्या है क्या नहीं। तो अब क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाती हूँ बहुत, मतलब है ना वो कहते हैं ना कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई
हेल्प भी नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं माइंड इसलिए भी अपसेट रहता है। तो अभी यहाँ पे मेरी दाल में छौंकन लग गया है, मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, और तो मैं यहाँ पे पानी पीने लग गई थी। फिर उसके बाद में ना मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, और दाल में छौंक लगा के रोटियाँ भी बनाई थी। और मौसम है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है अब इस टाइम, मतलब है ना बारिश का, मतलब बारिश भी हो जाती है और ठंडा भी मौसम हो गया है। अब तो कूलर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देखिए काव्या अपने पापा से जिद कर रही थी कि पापा मुझे झूला, मतलब झूला पाड़ो झूला पाड़ो। तो उसके लिए ना उसके पापा ने झूला पाड़ा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चों की हर डिमांड पूरी करनी चाहिए जो हम पे हो सके। तो अब उसने बोला था तो हमने मतलब उसको है ना झूला पाड़ के दे दिया था। तो यहाँ पे मेरी बन चुकी है दाल। और गाइस एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने है ना मतलब जो बची हुई थी दाल चावल बचे हुए थे, तो वो है ना मैंने उसमें उठा के रख दिए थे फ्रिज में, और है ना सारे पता नहीं कैसे फैल गए। तो मेरे लिए एक काम और बढ़ गया, मतलब दाल चावल और उसमें छाछ रखी थी वो भी फैल गई, दूध भी फैल गया था। तो बहुत मतलब है ना दोबारा काम बढ़ गया था मेरे लिए। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी और मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया था, बर्तन रह गए हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए